इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास में करीब 6 दिनों से जंग छिड़ी हुई है। हमास आम लोगों पर भी हमलावर रहा और इससे भड़की हुई इजरायली सेना ने गाजा पट्टी इलाके पर बमबारी शुरू कर दी। यहां तक कि गाजा में बिजली, पानी और खाने तक की जो आपूर्ति थी वो भी बंद हो चुकी है। ये वो इलाका है जो साल 2007 से हमास के कब्जे में है। ये इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा एक छोटा सा एरिया है। यहाँ फिलिस्तीनी रहते हैं और यहाँ प्रति किलोमीटर लगभग 5,500 लोग बसे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना संकरा इलाका है और कितनी घनी आबादी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके में कितने घने तरीके से ये बसी हुई है और यही वजह है कि इजरायली हमले में यहाँ तबाही की भारी मची। फिलिस्तीनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में उनके 550 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि लगभग तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। साल 2021 में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस जगह को धरती का जहन्नुम कहा था। ये प्रतिक्रिया दी थी और इससे पहले इसे ओपन एयर जेल भी कहा जा चुका है और इन बातों के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली तो वजह यह है कि गरीबी। यूएन के अनुसार गाजा पट्टी दुनिया की सबसे गरीब जगहों में से एक है और यहाँ कुल बेरोजगारी 46% है, जिसमें भी युवाओं में बेरोजगारी लगभग 60% है और ये हाल लगातार बना हुआ है, जबकि सटे हुए इजराइल में बेरोजगारी सिर्फ 4% है। अब आप अंदाजा लगाइए कि फर्क कितना है और ये अंतर किस तरीके से गहराता जा रहा है। और ये हाल तब है जब गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी जो 15 साल से लेकर 25-30 साल के बीच की। काम की तंगी के चलते यहाँ लोगों के पास न तो पेट भर के खाना है, न जरूरत पड़ने पर मेडिकल की सुविधा है। गाजा पट्टी में हर 5 में से 3 लोग खाने की कमी के चलते बीमार हो रहे हैं। अगस्त में ही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने ये बात कही थी। कैंसर जैसी बीमारियों के मरीजों के लिए यहाँ पर इलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं, पैसे न होने की वजह से वो बाहर भी नहीं जा सकते। तो ऐसे में बहुत सी मौतें उन बीमारियों से हो रही हैं जिनका इलाज है, इस दुनिया में मुमकिन है ये इलाज। गाजा की हालत खुद हमास की ही की हुई है। साल 1967 में इजराइल ने इजिप्ट से लड़कर गाजा पर कब्जा किया और तब से अगले करीब 30 सालों तक उसने इस पट्टी में कई सेटलमेंट्स बनाए और सारी सुविधाएं भी दी, लेकिन फिलिस्तीनी लगातार विरोध करते रहे। वो इस क्षेत्र पर इजरायली कब्जे के खिलाफ थे। साल 2005 में आखिरकार इजरायली सेना ने गाजा से अपने 21 सेटलमेंट्स हटा लिए, लेकिन तभी हमास ने इस पर कब्जा कर लिया। वो फिलिस्तीनियों को कथित तौर पर इजराइल से आज़ादी दिलाने के लिए एक बड़ा संगठन था, लेकिन उसकी सारी हरकतें आतंकी गुट की तरह। उसके एक्टिव होने के बाद से गाजा पट्टी की हालत लगातार खराब हुई है। इजराइल ही नहीं, इजिप्ट ने भी उस पर कई तरीके की नाकेबंदी कर दी। यहाँ के लोग जमीन या हवा के रास्ते इन देशों तक नहीं जा सकते और जब तक परमिट नहीं। इजराइल ने तो गाजा पट्टी के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी। इजिप्ट ने भी अमेरिकी मदद लेकर 14 किलोमीटर की लोहे की दीवार वहां पर घेर दी है। पट्टी के पश्चिम की तरफ इजराइल ने समुद्री रास्ते रोके हुए हैं कि वहां से न लोग जा सकें और न ही सामान की तस्करी वहां पर हो सके। कुल मिलाकर एक जेल है। 41 किलोमीटर की पट्टी पूरी तरीके से एक जेल बन चुकी है। ये खुली हुई तो है, लेकिन तब भी यहाँ के लोगों को न कहीं जाने की आजादी है, न भरपेट खा सकने की। बची खुची कसर सेना और आतंकी गुट में लड़ाई से पूरी हो जाती है। साल 2007 के बाद ही यहाँ हमास और इजरायली सेना जब तब भिड़ती रहती है। बम धमाके यहाँ पर आम बात हैं, सब कुछ यहाँ होता रहता है और बीते 6 दिनों से जो हो रहा है उस पर सारी दुनिया की नजर है। इजराइल ने यह कसम खाई है कि वो इस बार जो हमास आतंकी गुट है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा और इस खत्म होने की जो दौड़ है, जो अंधी दौड़ है, इसमें अब इस बार जो गाजा पट्टी में रहने वाले लोग हैं उन पर भी एक तरीके से राज गिरती हुई दिखाई देती है। उधर से भी मौत की बहुत ऐसी खबरें आ रही हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग अब तक